सुंदरी। शांति शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। पकड़ना शिष्य। बाबा, हाँ, ये मेरी तरफ से आपको भेंट। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? अब इतने प्रेम से आप लेकर आई हैं तो बाबा रंगरसिया मना भी तो नहीं कर सकता क्यों? लाओ भाई, संभाल के रखना भाई। मैं गरीब को दे दूंगा। अवश्य बाबा। प्रेम शांति। देखो बालिके, हमने अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल करके बड़े ध्यान से ये लड्डू तुम्हारे लिए बना है। इसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसे 4 लड्डू सुबह 4 लड्डू शाम विजय को खिलाने हैं। फिर देखना हमारे इन लड्डुओं का कमाल। अनीता और विजय के बीच में कैसे 1-2 का 4 होता है आप सोच भी नहीं सकती। बहुत जल्द विजय अनीता को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे विवाह करेगा। ये बाबा का वादा है। सच्ची बाबा? अरे तो क्या बाबा झूठ बोल रहे हैं? ये लो बालिके। यही एक तरीका था तुम्हारी असलियत अनीता को दिखाने का। बाबा रंगरसिया। देखो अनीता, बिना पूरा सच जाने कभी भी किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पूरा सच तो ये है कि जो खत तुम्हें विजय के नाम से मिल रहे थे और जो विजय को तुम्हारे नाम से मिल रहे थे वो सारे हम ही लिख रहे थे। क्या? तुम्हें और विजय को मिलवाने के लिए। अब कहाँ ले जाना चाहती है आप मैडम? देखो भैया, क्लाइमैक्स चल रहा है, टाइम नहीं है। तुमको हम बाबा के आश्रम ले जा रहे हैं कहानी का दी एंड करने। चलिए बैठिए 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 आप बैठिए। सोने के बदले आशीर्वाद वाले लड्डू, घूंघट में आई हुई सुंदरी, वो हम ही थे। रिपोर्टर सनी की मदद से तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रहा वो पेन ड्राइव लड्डू बाबा जिसमें तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। और ये रहा वो कैमरा जिससे हसीना मैडम ने, ओ मेरा मतलब सुंदरी जी ने, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अब तुम्हारा खेल तो खत्म लड्डू बाबा। कल के फ्रंट पेज में तुम्हारे नाम की हेडलाइन छपने वाली है। इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे का ऐसा फायदा उठाया। मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन तुमने मेरे साथ और इन लोगों के साथ जो धोखा किया है ना, इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाइए पीछे। जितनी गलती इस बाबा की है उतनी ही गलती आप सब की भी है, और आप दोनों की भी। अरे ये आदमी तो है ही फ्रॉड, इसका तो काम ही है लोगों को धोखा देना। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें मौका दे देते हैं। एक बात बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता? कॉम्प्लिकेटेड कौन सा रिश्ता नहीं होता? एक झगड़ा हुआ नहीं कि उसे साथ में बैठकर सुलझाने की बजाय आप ऐसे फ्रॉड बाबा के पास चले आते हैं। सारी जमा पूंजी, सारा पैसा, सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों? एक लड्डू के बदले में। आपको सच में लगता है कि एक लड्डू रिश्ता ठीक कर देगा? रिश्तों को जरूरत होती है परवाह की, जज्बात की, प्यार की, इस तरह के फ्रॉड लोगों की और उनके लड्डू की नहीं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो उसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। इसलिए प्लीज छोटे मोटे झगड़े खुद सुलझाइए, बैठकर एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए। बात करने से सब कुछ हल हो जाता है, सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो उसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चीता चतुर्वेदी, गिरफ्तार करो इसे। जी मैडम सर। मुंह का ताक रहे हैं, चलिए ससुराल जाने का समय हो गया। सॉरी अनीता। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो बिज्जू? सारी गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं अनीता, गलती हम दोनों की थी। वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे मेरा विजू नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। ये अंबिका के पापा हैं। जी बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए। कहिए। देखिए चाचा जी, आपकी बेटी अंबिका आदित्य की शिकायत लेके थाने आई थी, लेकिन उसने एफआईआर नहीं लिखवाया है। आप माँ बाप है, इसलिए हम चाहते कि आप दोनों एफआईआर लिखवाइए। वो आदित्य उसकी तो मैया की सासू मैया, आप टेंशन मत लीजिए, वो आएगा, आपसे माफी मांगेगा। ये दरोगा करिश्मा सिंह का वादा है आपसे। अंबिका थाने चली गई? पता नहीं, मैंने तो मना किया था लेकिन। देखिए उस फटीचर ने आपसे 8 लाख रुपए आपके खर्च करवाया ना, वो 8 लाख रुपए आपको वापस देगा। आप बस एफआईआर लिखवा दीजिए। हमें नहीं चाहिए 8 लाख रुपए। चाचा जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका दिक्कत क्या है। उन 8 लाख रुपए का क्या करेंगे हम? जब समाज में ढिंडोरा पीट जाएगा कि हमने लड़के वालों पर केस कर दिया है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो वैसे भी हमारी अंबिका सांवली है, इस कारण समाज में कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। इस केस के बाद में और भी कोई समाज का लड़का पसंद नहीं करेगा। हमें माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, कोई एफआईआर नहीं करवानी। ठीक है, आप चलिए। एक सेकंड पुष्पा जी, आपकी बेटी सांवली है तो वो कुछ भी बर्दाश्त करेगी, ये सही है? देखिए मैडम, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं पुष्पा है। जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं आप, मगर देखिए आप हमें एक मौका तो दीजिए। उन्हें एफआईआर नहीं करना, हम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप चलिए, चलिए तो सही, आप चलिए। पुष्पा जी देखिए, मना कर रहे हैं ना वो, आप क्यों जिद कर रही हैं? एफआईआर तो हम लेके रहेंगे, अब चाहे जमीन खोद के ले या फिर आसमान फाड़ के ले। क्या हुआ है संतू जी, आप बताइए तो सही। हम डॉक्टर बुला दे, एम्बुलेंस बुला दे, हॉस्पिटल खुलवा दे? आप एक बार बोलिए तो सही, कैसा लग रहा है आप? चीते मेरा हाथ पकड़ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हे भगवान, कैसा महिमा है तुम्हारा, जो हाथ छूटते जा रहे हैं वही हाथ पकड़वा रहे हो तुम हमको। चड्डे यार, हमको भी कब कपी उपट रही है भाई, पकड़ ले यार। संतू जी आप बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? पुष्पा जी जी क्या हुआ संतोष को? पता नहीं, बस कांपे ही जा रही है वो। अच्छा ये संतोष शर्मा। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर, क्या हुआ? वो मैडम से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ लेकिन हुआ क्या? वो आदित्य, वो प्लान के मुताबिक वो मैंने उसको मैट्रिमोनियल साइट पे कांटेक्ट किया। हाँ। फिर हमने पसंद किया, फिर हमने बातें की, लेकिन उसने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे बहुत घबराहट होने लग गई। मैडम सर, मैंने अपनी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में कंप्लीट किया, पर अचानक से अगर लड़का ऐसे कुछ बोलेगा तो अजीब सा लगता है ना। कैसा बोला? कैसा बोला? तुझे आप बताइए हमको, हम ना उसके जिंदगी का ऐसा का। अरे ओ ज्यादा हो रहा है, चुप रहे। संतोष जी आप मुझे बताइए, मैं एक्सपोज कर दूंगा उसको। नहीं, तुम दोनों के सामने नहीं बोल सकती मैं। इतना गंदा बोल दिया संतू जी, आपको क्या बोला? संतू जी पानी पीजिए। तुम दोनों बाहर जाओ। मैडम सर हम बाहर जाओ अभी ना। चलना है। जाओ ना संतू जी समझ जाओ। अच्छा ओके, रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो, ब्रीद। अब बताओ क्या कहा उसने? मैडम से वो आदित्य ने कहा कि मैं शादी के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, और हाँ, और आगे? और क्या? और कहा कि मैं बहुत क्यूट और हॉट हूँ। तो ये सुन के मैं घबरा गई। बस इतना ही? अरे पगली, अरे ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। हाँ? जब शादी के बाद पहली बार हम ससुराल गए ना, पहली बार लल्ला के पप्पा ने हमें छुआ ना, हमको तो 103 बुखार आया था। पुष्पा जी हाँ, आप जो सोच रही हैं संतू को वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ संतोष को कमिटमेंट फोबिया है ना संतोष? लेकिन एक बात समझिए, अगर आप अभी ऐसे घबरा जाएंगी तो फिर ये प्लान तो फेल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड संतोष, ये रियल कमिटमेंट नहीं है, नाटक है ये। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी? वो
वो मैडम से मेरा सपना था कि अगर मेरे साथीदार सारे घायल पड़े हों तो मैं बहादुरी से वहाँ जाऊँगी और अपने साथीदारों को बचाऊँगी और दुश्मनों को गोलियों से मारूँगी और ये मेरा सपना था, इसीलिए ऐसे। देखिए संतोष शर्मा, अगर आप आगे जाकर इतनी बहादुरी दिखाना चाहती हैं तो अभी आपको थोड़ी सी बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी ना, वैसे भी ऐसी चीज के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। और याद रखिए, साथ साथ तुम अपनी दोस्त अंबिका की लड़ाई में उसका साथ भी दे रही हो। अच्छा ओके, रिपीट आफ्टर मी, हमारे बात बोलिए। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। एक और बार, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। और मैं ये कर सकती हूँ। बेटर। संतोष आ जाओ। For you. Please have a seat. आपका फोन गिर गया। So, how are you? वेरी वेल। आप बताइए, आपको लखनऊ कैसा लगा? लंदन इज मच मोर बेटर प्लेस देन दिस। लेकिन आपसे मिलकर लगता है कि लखनऊ से भी प्यार हो जाएगा। हेलो संतोष शर्मा, देखिए आप। संतोष, हेलो संतोष, संतोष शर्मा, हेलो। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। संतोष को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली आपसे एक बात पूछनी थी, इफ यू डोंट माइंड। यस प्लीज। शादी के बाद तो लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा, तो आप ये अपनी कॉप की ये पुलिस की जॉब छोड़ देंगी? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। इसके पैसे उनसे लेना। बिल, एक्सक्यूज मी। वाह, व्हाट अ टाइमिंग। निकाल निकाल। बोलिए ना। क्या हुआ संतोषी, कोई प्रॉब्लम है? ये क्या कर रहे हैं आप? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। संतोष जी, आप मेरा ये वीडियो बना दीजिए प्लीज। एक हसीना है, उनसे हमने वादा किया था, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालना है। तो प्लीज आप अपने फोन से रिकॉर्ड करेंगे, प्लीज प्लीज। एक मिनट, ये कस्टमर्स के साथ आप क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी के ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है। प्लीज मैम कीजिए ना, हसीना के लिए, हेल्थ के लिए। यस यस। संतोष शर्मा, आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, आपने बताया नहीं कि शादी के बाद आप लंदन शिफ्ट होंगी मेरे साथ? संतोष शर्मा, रिलैक्स रिलैक्स। ये असली शादी नहीं है, ये झूठ है, ये नाटक है। उससे कहो कि शादी के बाद आप लंदन जाओगी। ऑब्वियसली शादी के बाद तो वाइफ हस्बैंड के साथ ही रहती है ना।
Will you marry me? संतोष, Will you marry me? Will you marry me? संतोष रिलैक्स रिलैक्स, झूठ है नाटक है। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? हम बाद में करेंगे ना, आराम से। जब आपको मैं पसंद हूँ, मुझे आप पसंद हो, तो फिर डिले क्यों करना? बाद में। इट्स ओके, ठीक है। तो शांत हो जाए, अपना हाइपर क्यों हो रही है? मैं हाइपर नहीं हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स। संतोष, पूरा पास बताना प्लीज। जैसे आओ टोपा। क्या कर रहे हो बे? क्या कर रहे हो? नहीं हम रुकिए करिश्मा सिंह, गन नीचे। मैडम सर, आप देख रही है ना ये? रुको। बढ़िया हुआ भाग गया। जान के बड़ा दुख हुआ। इनकी ये हालत पहले से ही, मेरा मतलब है आवाज पहले से ही गई है कि अभी गई? बाद में चली गई। कौन? आवाज मतलब कैसे? मतलब क्या? इंग्लिश। मलयालम? बिंदी। हिंदी। चार डायरी? अब ऐसे ही दम शराक करके खुद का दम निकाल लेती है। दरअसल हमारे पत्नी को ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। बस जहाँ देखो बेसन के लड्डू ही खाती रहती है। एक दिन पूरा का पूरा लड्डू ठूस दिया तो गले में अटक गया। तो मेरे लिए 3 दिन डॉक्टर ने बहुत मेहनत की, तब जाके वो लड्डू निकाल पाए, उसके साथ इनकी आवाज भी निकाल पाए। तब से ये ऐसे ही दम सरा। अच्छा सरोज जी, खुशी का माहौल है, एक लड्डू तो बनता है। चुप रहिए आप। मैं सब जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? एकदम पक्का समझते हैं। वो क्या है ना कि हमारे घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं, बस हमें तो एक गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी जो हमें मिल गई। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस शादी हो जाए जल्दी, यही काफी है। बिल्कुल, कल ही सगाई कर लेते हैं और परसों शादी कर लेते हैं। क्या स्माइल तो बहुत ओरिजिनल है यार संतू जी का। ए चड्ढा, अगर कुछ नहीं किए ना हम लोग तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे यार। चिंता मत कर चीते, अब तो जो होगा ना कल सगाई वाले दिन ही होगा। क्या होगा सगाई वाले दिन? तो रुक तो बताता हूँ मैं। तुम हाँ हाँ, कल सगाई और परसों शादी, सब मंजूर है। क्या मतलब सब मंजूर है? इन्हें कुछ नहीं पता। वो हम ये कहना चाह रहे थे कि
अब जगह बुक करनी पड़ेगी, केटरिंग, डेकोरेशन, कितने सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। तो इतने जल्दी सब कुछ कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सगाई और शादी दोनों का इंतजाम यहाँ थाने में ही होगा और सारी तैयारियां हम लोग करेंगे। और वैसे भी फिलहाल सोशल गैदरिंग्स पर तो पाबंदी है ही। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसी सीनियर होनी चाहिए जो अपनी जूनियर का ध्यान रखती है। रिश्ता भी थाने में तय किया और शादी भी। वाह भाई वाह। चलो सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो समधी जी। अरे संतू के पापा ठीक से गले लगी है ना? आपकी तो आवाज, आप बोल कैसे पड़ी? माँ की आवाज वापस आ गई। पापा आवाज वापस आई। खुशी के मारे माँ की आवाज आ गई। मुबारक हो मम्मी। यूरेका, यूरेका। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। हमारी बेटी की विदाई से पहले ही हमारी आवाज खुल गई। कंग्रेचुलेशंस। पत्नी की आवाज वापस आ गई। ये ले लो। हमारी आवाज वापस आ गई। हाँ भैया, चलिए अब विस्तृत रूप से बताइए आपके साथ कब कहाँ क्या हुआ। मैडम जी, वो 3 दिन पहले की बात है। हम मयूर चौक पे अपना रेडी लगाए थे। वहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी आई। और फिर वो हमारी दुकान पे गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाने के बाद उन्होंने हमसे वो मांगा। वो मांगा? क्या मांगा? उन्होंने हमारी रेडी का लाइसेंस मांगा। जी मैडम जी, मैंने उनसे कहा कि हम अपनी दुकान का सारा सामान अपने सर पर लेकर ही चलते हैं, कोई स्थायी जगह पे धंधा भी तो नहीं लगाते हैं। जहाँ जिसने रोका वहाँ गोलगप्पे खिला दिए, उसके लिए लाइसेंस कहाँ से ले आऊँ मैडम जी? वो महिला अफसर मान ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि इस तरह धंधा करना गैर कानूनी है और इसके लिए तुम्हें 2 साल की सजा हो सकती है। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े मैडम। उन्होंने मुझ पे दया खा के बोला कि तूने तो मुझे जज्बाती कर दिया रे। फिर उन्होंने बोला कि तू 2000 रुपए दे दे, हम तेरा लाइसेंस बनवा देते हैं। अम्मा तुम टोपा होगा, तुमको मालूम नहीं है ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं है दुनिया में। तब नहीं पता था मैडम जी। जब इस बात को गुजरे हुए 3 दिन हो गए और वो महिला पुलिसकर्मी भी दोबारा दर्शन नहीं दी, तब हमने स्थायी दुकान चलाने वाले कुछ जानकारों से ये पूछा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई लाइसेंस ही नहीं होता। बताओ मैडम, गरीब आदमी। वो मैडम हमसे झूठ बोल के 2000 रुपए ठग ले गई। हम तो कहते हैं ऐसे भ्रष्ट अफसरों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनो, तुम इधर देखो। जी मैडम। पहला बात तो तुम्हें डरने और घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुमको जिसने ठगा है वो एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है। तुम तुरंत हमें उस ऑफिसर का नाम बताओ, क्योंकि हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। बताओ। जी मैडम जी, हसीना मलिक नाम है उनका। टोपा हो, पगला गए हो क्या? क्या गोलगप्पा खा खा के दिमाग गोलगप्पा हो गया तुम्हारा? किसका नाम ले रहे हो पता तुम्हें? हसीना मलिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उनका नाम लेने का? जानता था मैडम कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैं रिपोर्ट लिखवाने से कतरा रहा था। आदमी छोटा जरूर हूँ, लेकिन इतनी तो समझ रखता हूँ ना कि कोयले पे काला टीका लगाने का कौनो मतलब नहीं होता मैडम जी। फिर भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कम से कम एक बार इस थाने की बड़ी साहिबा से मुलाकात करवा दीजिए।
क्या पता वो मेरे लिए कुछ कर पाए। अब भैया आप जानते हैं यहाँ की एसएचओ का नाम क्या है? नहीं मैडम। एसएचओ हसीना मलिक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.